हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी एक दूसरे को ये कहते जरूर हैं, पर सच में हैप्पी कैसे बने, हैप्पी रहें कैसे, लाइफ में वो नयापन, वो न्यूनेस आए कैसे? क्या इस बारे में कभी सोचा है हमने? क्योंकि अगर दुनिया की तस्वीर हम अपने सामने लाएंगे तो पाएंगे कि आज कितना दुख, कितनी पीड़ा, परेशानियां, डिससेटिस्फैक्शन, एक दूसरे से कंप्लेंट्स, एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ गई हैं। एक दूसरे को ब्लेम करने की हमारी आदत, ज्यादा सोचने की हमारी आदत, जल्दी ही परेशान हो जाना, डर जाना। तो ऐसे में हमारा आने वाला साल कैसे हम इसको नया बना सकते हैं? अब क्योंकि मेरा नया साल कैसा होगा ये जानना तो सब चाहते हैं, पर जैसी हम चाहते हैं वाकई में अपनी लाइफ, वैसा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो खुद पर करनी ही होगी ना। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है कि लाइफ आसान बने, पर उसको आसान बनाना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को अपने मुताबिक बदलना चाहते हैं, पर खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते, या फिर यूं कहें कि बदलाव लाते ही नहीं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि दूसरों को बदलना आसान लगता है हमें। दूसरों को ज्ञान देना, सलाह देना बहुत आसान है, पर जब तक खुद का परिवर्तन नहीं किया हमने, तब तक चाहे कितने ही साल आए और जाएं, हम वहीं खड़ा खुद को पाएंगे। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर सच में बनाने के लिए अंदर से हमें हैप्पी बनना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर अंदर हमारे नफरत है, बदला लेने की भावना है, शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, गिले शिकवे हैं, तो ये साल भी वैसा का वैसा ही होगा जैसा कि अब तक हम अपना जीवन बिताते आए हैं। क्योंकि मन से तो हम भारी हैं, और खुशियां यानी हैप्पीनेस तो एक शांत, लाइट मन में ही सेलिब्रेट हो सकती है ना। तो अब करना क्या है? अब क्योंकि हुआ यह है कि हम अपने दिल से ज्यादा आज अपने दिमाग की सुनते हैं। रिश्तों से ज्यादा अहमियत हम खुद को सही प्रूव करने की समझते हैं। अपने ईगो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रख लेते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, अपना ही फायदा नुकसान देखते हैं और केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो फिर ऐसे में जीवन तो नीरस होगा ही ना। और इस नीरसता का कारण है हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रेम की, प्यार की कमी है। क्योंकि प्रेम के बगैर तो जीवन रहेगा ही नहीं। और फिर बगैर प्रेम के सही अर्थ को समझे हम इसे अपने जीवन में ला भी नहीं सकते। प्रेम में यानी कि प्यार में कंप्लेंट्स नहीं होती, थैंकफुलनेस होती है। प्रेम में कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति कंपैशन, दया, करुणा की भावना होती है। प्रेम में हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। प्रेम का पौधा एक्सपेक्टेशन से नहीं, एक्सेप्टेंस से बड़ा होता है हमारे जीवन में। और ईगो यानी अहंकार की तो जगह ही नहीं होती प्रेम में। स्वार्थ, वो तो प्रेम से ऐसे दूर है जैसे कि सूरज से अंधेरा। क्योंकि प्रेम देना जानता है, निस्वार्थ देना, सेल्फलेस तरीके से। प्रेम वो नहीं है कि जिसमें डर है, क्योंकि जहां डर है ना, वो मोह है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट की जड़ हमारी इच्छाएं हैं, हमारी मनमानी। तो जीवन में प्रेम के आते ही सारे गुणों के रंग आ जाते हैं। और प्रेम आता है दिल से। और जब इस दिल में हम उस प्रेम के सागर परमात्मा को बसा लेते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम को,
जब हम खुद ही उसके प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, तो ये आने वाला 1 साल तो क्या, हम अपने जीवन की तस्वीर को ही खूबसूरत बना लेते हैं। पूरी की पूरी लाइफ खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं जानते। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी या फिर एक चुनौती। इसलिए जो भीतर से स्ट्रांग होगा, परमात्मा के साथ पर जिसको पूरा विश्वास होगा, उसके प्रति दिल से प्रेम और समर्पण का भाव होगा, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और अटैचमेंट्स पर जीत पा लेगा, जिसका अटेंशन खुद को अंदर से बेहतर बनाने का होगा, जो दूसरों पर ब्लेम डालने के पहले खुद के अंदर की कमियों को जानेगा और अपने में बदलाव लाएगा, तो वो ही इस बदलते वक्त में खुद को भी सही तरह से चला पाएगा और दूसरों की भी हेल्प कर सकेगा। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नई सोच रखते हैं, नया नजरिया रखते हैं, नई उम्मीद, नई आशा रखते हैं। किससे? खुद से। खुद में बदलाव लाकर इस दुनिया में बदलाव लाने की इस नई उम्मीद से इस नए साल में अपने कदम रखते हैं और उस वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको गॉड फादर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, रब कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देता मगर अगर दिल सच्चा है तो वो साथ हो जाता है। अपने दिल को साफ और सच्चा करके उसका साथ लेकर कहते हैं, लाइफ खूबसूरत है। हैप्पी न्यू ईयर। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।